नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है 2019 से 22 सेशन वालों की, तो उनके जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, थ्योरेटिकल पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि टीटीसी पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन का जो है फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव में जो है परीक्षा आप लोग की ली जाएगी, यानी कि ओएमआर शीट पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। अभी भी कुछ छात्र एवं छात्राएं ऐसे भी है जो कि कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारी ऑल सब्जेक्ट की जो है परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होगी? क्या पूरे परीक्षा में जो है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाएंगे या कुछ सब्जेक्टिव या कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट का कॉलम देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि आपके जो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर मतलब आपको कितने क्वेश्चन का जो आंसर करना रहेगा जो कि कंपलसरी है। उसके बाद जो है आपको मार्क्स फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। यहाँ पे मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो आपका थ्योरेटिकल जो पेपर होगा उसमें जो है पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनर्स पेपर की। ऑनर्स पेपर की परीक्षा में जो आपको 100 सवाल जो कि पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव ही, इसमें से 50 सवालों के आपके जो है जवाब देने पड़ेंगे और 50 सवालों के जब आप सही जवाब देंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ये जो है आपको मल्टीप्लाई करके भी मैंने बताया है कि 50 इंटू 2 यहाँ पे जो है 100 नंबर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1 ऑनर्स का। और पेपर 2 भी होगा, उसमें भी जो है 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 50 सवालों के आपको जवाब देने होंगे और हर एक सवाल जो है 2 नंबर के होंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ जाएंगे तो आपको 200 के जो ऑनर्स पेपर होंगे, आपको मालूम होगा 2 पेपर होते हैं ऑनर्स में। तो ये आपका जो ऑनर्स पेपर का हो गया नॉन प्रैक्टिकल वालों के लिए। जिनका भी प्रैक्टिकल है उनसे भी जो है 100 सवाल ही पूछे जाएंगे और 50 सवालों के ही उनको जवाब देने हैं। लेकिन उनके लिए जो है वेटेज क्या रहेगा, हर एक क्वेश्चन का जो है 1.5 मार्क्स जो है निर्धारित किया गया है। अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हर एक जो है क्वेश्चन का वेटेज है 1.5 मार्क्स यानी कि 1.5 मार्क्स। मल्टीप्लाई करेंगे 75 मार्क्स आपका जो है टोटल हो जाता है थ्योरी पेपर में। तो थ्योरी पेपर जो है आपका 75 नंबर का ही होगा, बाकी 25 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है, आपको मालूम होगा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सब्सिडरी के ऊपर। तो सब्सिडरी पेपर में भी आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर जो आपको करने हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने हैं, 50 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना रहेगा। हर एक सवाल जो है 2 नंबर का होगा। और अगर आपका फिर सब्सिडरी भी जो है प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल है तो फिर जो है आपको थ्योरी पेपर जो उसका होगा, सब्सिडी का जो थ्योरी पेपर होगा उसमें जो है फिर आपका हर एक सवाल का जो है वेटेज 1.5 ही रहेगा, यानी कि 1.5 मार्क्स रहेगा। फिर आपको जो है इसमें से भी 75 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, यानी कि MIL हिंदी 100 मार्क्स वाले का। तो इसमें भी आपको जो 100 सवाल पूछे जाएंगे, 50 सवालों के आपको सही जवाब देने हैं। हर एक सवाल जो है 2 नंबर का होगा। इसमें प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए जो कॉलम में डैश है। तो अगर आपका MIL नॉन हिंदी है, यानी कि 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश या 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स उर्दू है, तो एक ही दिन इसकी जो है परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी जो है आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे 2 पेपर मिला करके। पर पेपर में आपके जो है 50 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि अगर हिंदी पहले मिलेगा तो उस सेट में 50 सवाल रहेंगे और अगर इंग्लिश उसके बाद मिलेगा उसमें भी 50 सवाल रहेंगे। लेकिन इसमें से जो है 25 सवालों के ही आपको जो है जवाब देने हैं, 50 में से 25 सवालों के सही सही जवाब देने हैं। हर एक क्वेश्चन का जो है वेटेज यानी कि मार्क्स जो है 2 नंबर ही रहेगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं होता है, आपको मालूम है। और आपको जो है पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जो है आप समझ गए होंगे कि आपका जो है एक ही दिन नॉन हिंदी वाला जो है पेपर होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसमें जो है 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश, दोनों का परीक्षा एक ही दिन लिया जाता है, अलग अलग दिन पर नहीं लिया जाता है। तो हम ये जान लेते हैं कि आपको जो है परीक्षाओं में कितने नंबर लाने ज़रूरी है ऑनर्स में, सब्सिडरी में और कॉम्पोजिशन हिंदी में। तो आपको यहाँ पे जो है चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ऑनर्स का जो है कॉलम बनाया गया है सब्जेक्ट में। तो ऑनर्स में यहाँ पे जो है एक चीज़ मिस्टेक है कि यहाँ पे 200 नंबर का आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसमें से पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर 90 से कम रह जाता है फिर जो है आप फेल कर जाएंगे ऑनर्स पेपर में। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पर सब्जेक्ट 45 नंबर नहीं रहता है तो फिर आप फेल कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब जो है ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अब ये है कि 200 नंबर का जो आपका ऑनर्स पेपर होता है वो दोनों मिला करके जो है आपको 90 नंबर होना चाहिए, किसी भी हाल में 90 होना चाहिए। अगर 90 से कम होता है तो फिर आप फेल कर जाएंगे। वो पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या रहता है, तो 75 नंबर का आपका जो है थ्योरी पेपर होता है,
75 75 150 नंबर का आपका जो थ्योरी पेपर होता है, 2 पेपर जो होता है मिला करके आपका जो 150 का होगा, उसमें से जो है आपको 67 मार्क्स जो है लाने कंपल्सरी है। उससे कम अगर आ जाता है तो फिर आप जो है फेल कर जाएँगे। अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, आपका जो है 150 नंबर का थ्योरी पेपर होता है जिसमें से कि आपको जो है 67 मार्क्स लाने आपको कंपल्सरी है। अगर 67 मार्क्स नहीं आते हैं दोनों पेपर मिला करके फिर जो है आप फेल कर जाएँगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल की मार्क्स जो आपकी होगी, यानी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, 25 नंबर की आपकी जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाती है जिसमें से कि 23 नंबर ऑनर्स पेपर में लाना कंपल्सरी है। 23 से कम नहीं होना चाहिए, 23 से कम होगा तो फिर फेल कर दिए जाएँगे आप। इसके बाद जो है सब्सिडी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो टोटल मार्क्स सब्सिडी का यानी कि पर सब्सिडी सब्जेक्ट का जो है पेपर होगा 100 नंबर का, और आपको हर एक सब्सिडी पेपर में 33 नंबर लाने कंपल्सरी है। नॉन प्रैक्टिकल पेपर में आपका प्रैक्टिकल पेपर अगर नहीं है तो 33 नंबर लाने आपके कंपल्सरी है। खैर प्रैक्टिकल वालों के लिए भी यही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। भले ही उनका जो है थ्योरी पेपर जो होता है वो 75 नंबर का होता है, और उसमें से जो है उनका सब्सिडी में जो है 23 नंबर लाने कंपल्सरी होते हैं, और प्रैक्टिकल के पेपर में उनको जो है मतलब प्रैक्टिकल का जो उनका कॉपी वगैरह जमा होता है, उसमें से जो उनको 10 नंबर लाने कंपल्सरी होते हैं। 25 नंबर का उनका प्रैक्टिकल पेपर होता है, उसमें से 10 नंबर सब्सिडी में लाने की ज़रूरत है। ऑनर्स में आपने देख लिया है कि 25 नंबर का होता है, 23 नंबर लाने की ज़रूरत कंपल्सरी है। लेकिन सब्सिडी में ऐसा है कि 25 नंबर का आपका पेपर होता है, 10 नंबर लाना ही कंपल्सरी है, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 33 नंबर कंप्लीट होने चाहिए। एमआईएल हिंदी की अगर हम बात करें, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी आपको 33 नंबर जो है लाने कंपल्सरी है। और एमआईएल नॉन हिंदी की बात करें, यानी कि 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी की हम बात करें, तो इसमें भी 33 मार्क्स लाने कंपल्सरी है, लेकिन पर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आपके जो है पर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर आ भी जाते हैं, फिर भी जो है आपका क्या होगा, प्रमोटेड हो जाएगा। कारण क्या है कि आपका 33 नंबर जोड़ करके कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको पर सब्जेक्ट में 15 तो लाने ही है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद जो है 33 पूरना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट में 15 है तो दूसरे सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि 20 नंबर आ जाए, जिससे कि जो है आप पास कर जाए कम से कम, नहीं तो फिर जो है प्रमोटेड हो जाएँगे और आपको जो है इन सारे सब्जेक्ट की जो है पेपर दोबारा देनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ एमआईएल की जो है पेपर आपको दोबारा देनी पड़ेगी, अगर आपका सब्सिडी में कम पार्ट लगता है तो। अगर ऑनर्स में कम पार्ट लगता है या आप अगर गलती से कभी फेल भी हो जाते हैं, तो आपको जो है फिर से जो है दोबारा से ऑनर्स का दोनों पेपर देना होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अब आप ये बताइए कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपको ये जो है वीडियो समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आपको हम जो है फिर समझाने की और भी कोशिश करेंगे। तो खैर ये जो है मैंने आपके लिए जो है चार्ट यहाँ पे जो है प्रेज़ेंट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आपकी परीक्षा कैसे हो रही है। आपको मालूम ही है ऑब्जेक्टिव जो है आपका सवाल पूछा जाएगा, और हर सवाल का जो है 2 नंबर दिया जाएगा, और यहाँ पे मैंने पूरा जो है बता ही दिया है। और आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।